क्योंकि सुना है ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। अब ये बोलोगे ना कि नहीं, हेयर जाके स्ट्रेटनर से स्ट्रेट कर देंगे, जेल लगा लेंगे, हेयर जेल लगा के उससे स्ट्रेट कर लेंगे। तो कई बार ऐसा होता है ना रिलेशनशिप में कि हम किसी इंसान को मौका दिए जा रहे होते हैं, चांसेस दिए जा रहे होते हैं, हम माफ़ कर रहे होते हैं उनकी जो भी गलतियाँ होती है, हमें कुछ बुरा लगे, हमें कुछ अच्छा लगे, इन सब चीज़ को साइड में रख के हम उस एक पार्टिकुलर इंसान को बार बार चांस दे रहे होते हैं कि ठीक है चल तू इस बार सुधर जा, इस बार सुधर जा, चल माफ़ किया, चल ठीक है, आगे सोचते हैं, आगे अच्छा करते हैं, रिलेशनशिप को अच्छा करते हैं, रिलेशनशिप ग्रो करते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हम सोच के और एक इंसान को हज़ारों बार माफ़ कर देते हैं, बार बार उनको ये मौका देते हैं कि हाँ मुझे हर्ट कर लो, आके मुझे हर्ट करो। ये चीज़ हम जानबूझ के करते हैं क्योंकि हम एक इंसान को, गलत हो या वो सही हो, हम उसको मौका दे रहे होते हैं। क्योंकि देखिए जब हम किसी को गलत में भी मौका देते हैं ना कि वो गलत कर रहा है फिर भी हम उसको माफ़ कर दे रहे हैं, हम उसको एक मौका दे रहे हैं, तो उस इंसान के दिमाग में क्या जा रहा है कि अरे इसके साथ गलत करो, माफ़ी तो मिल ही जाना है। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि कोई इंसान आपके अच्छे होने की कदर करेगा, बहुत कम होता है ऐसा, बल्कि हाँ आपका फ़ायदा ज़रूर उठाया जाएगा। आप सोचेंगे कि आज हम इस टॉपिक में बात क्यों कर रहे हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि आज ये संडे सॉल्यूशन एपिसोड है और इस संडे सॉल्यूशन एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं राजदीप चौहान की। चलिए सुन लेते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, और हाँ आप लोग भी बहुत ध्यान से सुनिएगा और आपकी क्या सिचुएशंस है राजदीप चौहान के लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राजदीप ये बोल रहे हैं माफ़ करने के बाद भी बार बार धोखा मिले तो क्या करना चाहिए, इस पर एक वीडियो बनाएं। ओके राजदीप, पहली बात राजदीप आपको ये पता होना चाहिए कि आपके साथ जो इंसान है जिसको आप बार बार माफ़ कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअली माफ़ी के लायक है या नहीं, उसको माफ़ करना सही है या नहीं, ठीक है। अब देखिए एक इंसान आपको धोखा देता है, ठीक है, एक इंसान जब आपको धोखा देता है तो वो इंसान आपके लिए कुछ नहीं होता, वो इंसान आपके बारे में नहीं सोच रहा होता, वो आपका कोई नहीं होता। इस बात को लिख के रख लो कि जो इंसान आपको धोखा दे सकता है वो आपका कोई नहीं है, ठीक है। स्टिल हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश करना इंसान है, कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है हमारा रिलेशनशिप बच जाए, हम उसको एक मौका देते हैं, हम उसको फिर से एक चांस देते हैं कि चलो ठीक है तुम वापस से शुरू करो, सब कुछ वापस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट क्या होता है कि हम मौका दे रहे हैं, उसके बाद भी उसको उस चीज़ की कदर ही नहीं है। हम एक बार मौका देंगे ना, हम 2 बार मौका देंगे ना, हम बार बार मौका क्यों देंगे। आप बोल रहे हैं ना कि बार बार माफ़ करने के बाद भी धोखा देना, तो मैं आपको बताऊं बार बार माफ़ करना ही नहीं है। क्यों करना है किसी को बार बार माफ़, उसको आप बार बार माफ़ कर रहे हैं ना, उसने आपको धोखा दिया है। और एक इंसान बहुत लालची चीज़ है, बहुत लालची चीज़ है। एक बार अगर उसने आपको धोखा दिया, ठीक है, आपको धोखा दिया ऑब्वियसली किसी और के लिए दिया होगा ना, तो वहाँ से जब मन भर गया वापस आपके पास आया, आपने उसको फिर से एक्सेप्ट कर लिया, आपने फिर से माफ़ कर दिया, ठीक है, फिर वो आपके पास आया, फिर उसको सामने किसी और में अच्छा दिखा आपसे, वो फिर उसको आपको छोड़ के उसके पास चला गया, फिर वहाँ से उसका काम हो गया, फिर आपके पास आया, तो क्या हुआ इससे। उस इंसान के अंदर लालच, उसके अंदर लालच आ गई, ठीक है, कि ओ ठीक है मैं जा सकता हूँ दूसरे के पास भी, मैं जा सकती हूँ दूसरे के पास भी, और मैं आ सकती हूँ वापस, क्योंकि ये इंसान तो मुझे एक्सेप्ट करने के लिए बैठा ही हुआ है। और जैसे कि मैंने बोला इंसान लालची चीज़ है, तो ये लालच बढ़ता जाता है, ये लत जो है ना, ये लत लग जाती है। एक बार अच्छा हो गया ना तो लत लग जाती है। अब देखो चोर अगर एक बार चोरी कर लेना तो उसको चोरी की लत लग जाती है, उसको लगता नहीं कि अब तो मुझे चोरी करके खाना है। एक बच्चा, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो आप देखे होंगे, आपने स्टेशन पे देखा होगा, वो मांग मांग के खाते हैं, या छोटे छोटे बच्चे जब चोरी करने लगते हैं, चोर कैसे बनता है। एक छोटा बच्चा जब चोरी करता है ना पहली बार, और वो चोरी करके अगर उसमें उसको सक्सेस मिल जाता है, चोरी कर लेता है वो अच्छे से, तो उसको लगता है कि नहीं यही मेरा धंधा है, मुझे यही करना है आगे जाके, मुझे अब चोरी करके जीना है। तो इंसान के अंदर आदत लग जाती है किस चीज़ की। धोखा भी वही है, धोखे की भी आदत लग जाती है कि मैंने एक बार धोखा दिया, मुझे माफ़ी मिल गई, चलो मुझे वापस धोखा देना है, मुझे यही करना है, मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे इसके पास उसके पास जाने में बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। ये नेचर होता है, ये इंसान का नेचर होता है। सी वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। एक चीटर हमेशा चीटर ही होता है। एक बार जिसने आपको धोखा दिया वो आपको बार बार धोखा देने में क्यों सोचेगा। और आपने तो मौका दिया ना, हम देखते हैं कि चलो ठीक है, अगर लगता है कि नहीं सच में वो चेंज हो रहा है तो चलो ठीक है उसे एक मौका दे दो। बट क्यों देना कि तीसरी बार भी हम मौका दें, तीसरी बार भी हम मौका दे के आओ मुझे हर्ट करो, क्यों। हमारी जिंदगी किसी और के लिए थोड़ी बनी हुई है, अपने लिए नहीं बनी क्या। अपने लिए नहीं सोचना। एक बार इंसान को किस चीज़ की लत लग जाती है तो उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़ कि इंसान का जब नेचर ही ऐसा हो, जब एक इंसान ऐसा ही हो, धोखेबाज हो, जब धोखा दिया तो धोखेबाज हुआ ना, धोखेबाज है वो। एक बार धोखा दिया वो धोखेबाज ही है। अब आपका वो कोई नहीं है, ना आपका बॉयफ्रेंड, ना आपकी गर्लफ्रेंड, ना आपकी वाइफ, ना आपका हस्बैंड, ना आपका फ्रेंड, वो कुछ नहीं है। भूल जाओ कि वो कभी आपका कुछ था। याद क्या रखना है कि नहीं वो एक धोखेबाज इंसान है, और चाहे उसको आप कितना भी माफ कर लो, कितना भी सुधारने की कोशिश कर लो, वो नहीं सुधर सकता। क्योंकि सुना है ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। अब ये बोलोगे ना कि नहीं हेयर जाके स्ट्रेटनर से स्ट्रेट कर देंगे, जेल लगा लेंगे, हेयर जेल लगा के उससे स्ट्रेट कर लेंगे, तो वो टेम्परेरी है। कुछ टाइम के लिए कुत्ते की पूंछ को सीधा भी कर लो, लेकिन वो वापस टेढ़ी ही होती है, टेढ़ी ही हो जाएगी वो। सेम
सिचुएशन इंसान के साथ है। कुछ टाइम आप उसको समझा के, बहला के, फुसला के, मना के आप अपने पास रख सकते हो, बट अगर एक इंसान बाय नेचर ऐसा है ना कि उसके नेचर में धोखा है ना, तो वो आपको धोखा देगा। आप नहीं बदल सकते उसको, आप नहीं बदल सकते किसी की सोच, आप नहीं बदल सकते एक इंसान को। अगर वो ऐसा है तो बहुत मुश्किल होता है किसी इंसान को चेंज करना, जब तक वो खुद चेंज ना होना चाहे। अब आपने पूछा कि हम करेंगे क्या, तो आपको क्या करना है, आई थिंक कि आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि एक इंसान जो आपके इतने अच्छे होने के बाद भी आप उसको बार बार माफ़ कर रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छे हैं। बाय हार्ट आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सोचते हैं सबके बारे में, और स्पेशली आप उस इंसान के बारे में बहुत सोचते हैं जिसको आपने इतनी बार मौका दिया, इतनी बार माफ़ किया। तो आपके अंदर तो कोई कमी है नहीं, आपने उसको बहुत सारे चांसेस दिए। स्टिल अगर कोई इंसान आपको नहीं समझ रहा, आपकी फीलिंग्स नहीं समझ रहा, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहा, आपके वो दिए गए जो भी माफ़ी थी उसको उस चीज़ की भी कदर नहीं है, देन आपको नहीं लगता कि वो इंसान आपको डिजर्व नहीं करता है, आप किसी बेटर को डिजर्व करते हैं। अगर आप सही हैं देन आपको क्यों रहना एक ऐसे इंसान के साथ, क्यों रहना जिसको आप कभी, जिसने आपको धोखा दिया, क्यों रहना आपको एक ऐसे इंसान के साथ जिसको आप धोखेबाज बोल रहे हैं, जिसने आपको धोखा दिया। लाइफ में क्या कभी आप उस वे में ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, और करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इंसान का एक धोखा काफ़ी होता है ज़िंदगी भर शक पैदा करने के लिए, और वो शक जब पैदा हो जाता है तो रिलेशन वैसे भी बहुत बुरा हो जाता है। सो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, और इस पर डिटेल वीडियो है, इसलिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी कि कोई धोखा दे तो क्या करना है, इस पर डिटेल वीडियो है, 2 वीडियो है आई थिंक, आप वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। और आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ भी हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इतनी प्यारी सी फैमिली बन चुकी है हमारी, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया कीजिए, जो भी वीडियो से रिलेटेड आपको समझ में आता है वो कमेंट में ज़रूर बताइए, अपने एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज लाइक सब्सक्राइब से ही पता चलता है कि आप मुझसे कितना ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हो। एंड बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं। तो चलिए वीडियो में यही पिन करती हूँ। बाय, टेक केयर।